चलिए, हम आ चुके हैं आप लोगों के कौन से जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वाले जो क्वेश्चंस सेट है उसके ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चंस क्या है पहले से सॉल्व किया हुआ है, तो मैं उस सॉल्यूशन के साथ क्या करने वाला हूँ, आगे बढ़ने वाला आपके साथ। करेक्ट, मैं उस करंट सॉल्यूशन के साथ क्या करने वाला आप लोगों के साथ आगे बढ़ने वाला हूँ। ये क्वेश्चन था जो एग्जाम में आप लोगों को 16 मार्क्स का पूछने का पूरा पूरा दमखम रखता है। करेक्ट, तो क्या कहता है भाई ये सवाल, तो ये सवाल बोलता है कि कंपनी के पास 2 प्रोजेक्ट है और दोनों भी प्रोजेक्ट का ये आउटफ्लो दे दिया है, प्रोजेक्ट ए और बी का आउटफ्लो दे दिया है और बताता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 16% है। मतलब ये डिस्काउंटेड रेट है, आपको जो डिस्काउंट करना है वो क्या रेट से करना है, आपने जो डिस्काउंट करना है वो करना है 16% से। और ये प्रोजेक्ट ए के लिए भी दिया हुआ है और ये प्रोजेक्ट बी के लिए भी दिया हुआ है। करेक्ट, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एनपीवी और पे बैक पीरियड। और यह 16% से डिस्काउंट रेट ऑलरेडी दे रखा है। करेक्ट, तो आप लोगों को जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट्स की बात कर रखे हैं। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होने वाले आप लोगों के, अगेन रिपीटेटिव मैनर्स में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है, ये प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, तो हम लोग कैश इनफ्लो निकाल लेते, कितना पैसा आया कितना नहीं। तो ये सब इनफ्लो की बात हो रही है इसके अंदर, क्योंकि स्टेटमेंट ही किसको डिनोट कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। यहाँ सिर्फ हमने इनफ्लो की बात किया है, आउटफ्लो को अलग से लिया है। तो होप आप लोगों को ये इनफ्लो वाला स्टेटमेंट सभी को क्लियर है। ये 16% के हिसाब से डिस्काउंट रेट निकला, कैश फ्लो को मल्टीप्लाइड किए तो क्या निकल गया आपका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। मैंने यहाँ पर छोटा सा ये कुमुलेटिव कैश इनफ्लो का कॉलम बना रखा है, ये जो कि पे बैक पीरियड निकालने के काम आएगा। अब इस स्टेटमेंट को बनाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे के सारे जो जो पॉइंट पूछा था 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। लाइक जैसे कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पूछा था आप लोगों को, उसके अलावा आप लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछा था। ठीक है, उसके अलावा एनपीवी पूछा था। करेक्ट, तो ये आप लोगों ने जो 4 चीज़ें पूछा था वो चारों चीज़ें कैलकुलेट कर ली और उसके बेसिस पर क्या ड्रॉ कर लिया, अपना कंक्लूजन। राइट, उन 4 चीज़ों के बेसिस पर आपने अपना क्या ड्रॉ कर लिया, कंक्लूजन। राइट, क्या ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने, अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। तो बढ़ते हैं आगे। राइट, क्या करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास था जिसके अंदर आप लोगों को अगेन कैश इनफ्लो दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, कैश इनफ्लो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को गिवन है और उसके अलावा आपको डिटरमाइन, अच्छा डिस्काउंटेड रेट भी गिवन है, आपको पे बैक पीरियड, एनपीवी, आईआरआर निकालना था। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का आईआरआर। तो आप पे बैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू तो ऑलरेडी पता है कैसे निकालना, टेबल बना के। ठीक है, अच्छा आईआरआर कैसे निकालोगे, तो पहले आपको लोअर और हायर 2 रेट डिसाइड करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, ये जितना पैसा आ रहा था 7000 इन सबका एवरेज निकाला, तो इन सबका एवरेज आता है 8200 और फिर टोटल आउटफ्लो था हमारे पास 40000 का, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 8200 किया तो हमें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मिल गया। और यूजिंग द वो एन्युटी टेबल या फिर आप रैंडम कैलसी का इस्तेमाल करके भी ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आपने एक रेट पता कर लिया 16% और फिर जब 16% से आपने वैल्यू निकाला तो 37,851, ये क्या है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट 16%। अब मुझे वैल्यू को बढ़ाना है, एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो 40,000 के ऊपर हो, तो डिस्काउंट रेट क्या करना पड़ेगा, कम। तो हमने 15 से 14 से 13 से करके देखा तो 13% में ये 40,000 के ऊपर जा रहा। तो हमने दोनों रेट से निकाला, ये हो गया आपका हायर रेट, ये हो गया लोअर रेट। और हायर और लोअर रेट उसके प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने आईआरआर के क्या कर दिया, फॉर्मूले में उस वैल्यूज को रख दिया। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, हमारा आईआरआर की वैल्यू पता चल गई कि 14.71% हमारा क्या है, आईआरआर है। राइट, तो इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर क्या करने, क्वेश्चन फेस करने। राइट, जैसे एक और क्वेश्चन था यहाँ पर आप लोगों को सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और आईआरआर निकालने बोला था। 10% का आपको डिस्काउंटिंग रेट ऑलरेडी उसने दिया हुआ था, तो इसके लिए भी सेम तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सेम जो अभी प्रीवियस जो आपने क्वेश्चन देखा जहाँ 2 प्रोजेक्ट के लिए निकालना था, सेम चीज़ है। पहले एनपीवी और पीआई आप ये 10% के हिसाब से निकाल दोगे। आईआरआर निकालना था आप लोगों को दोनों भी प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट एक्स के लिए भी निकालना है, वाई के लिए भी निकालना है, दोनों के लिए निकालना है। दोनों के लिए भी पहले आप क्या रिकमेंड कर लो या क्या डिटरमाइन कर लो, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। पहले क्या डिसाइड कर लो आप, प्रेजेंट
प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है। कैसे निकल जाएगा, टोटल आउटफ्लो पता है 1 लाख है और ये इनका एवरेज निकाल लेंगे, जो भी इनफ्लो है इसका क्या कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय ये 5 साल का डेटा है, तो एवरेज आ जाता है 33,000। तो जब आप 1 लाख को डिवाइड करते हो 33,000 से, तो ये आ जाता है आप लोगों का 3.0303, ठीक है। तो ये आपको फैक्टर चाहिए, तो या तो आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल का इस्तेमाल करो या रेंडमली करो। तो मैं जैसे रेंडमली करता हूँ, 5 ईयर के लिए करना है, मैं ट्रायल एंड एरर डायरेक्टली कैलसी पर कर रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 2 3 4 5। सो हम लोग इसको पहले 10% से चेक कर रहे थे। 1.10, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और जीटी करता हूँ तो 3.79 आता है। अगर मैं 10% से अगर डिस्काउंट करता हूँ तो कितना आता है, 3.79। मुझे तो इसके आसपास चाहिए, मतलब मुझे ये वैल्यू को और कम करना है, और वैल्यू को कम करना है तो डिस्काउंट रेट बढ़ाना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, 15% से ट्राई करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.5, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल एंड जीटी। मैंने 15% से किया तो 3.35 के आसपास तो आया हूँ, लेकिन मुझे 0.3 चाहिए। एक काम करते हैं, 20 से करके देखते हैं 20 में कितना आता है। 1 डिवाइडेड बाय 1.20, 1 2 3 4 5 एंड जीटी। 20 से किया तो मैंने 2.99 आ रहा है, मतलब ये थोड़ा नीचे तो हूँ, मतलब एक 20 तो ठीक है, एक रेट आ गया। एक काम करते हैं 18% से करके भी देखते हैं, ठीक है। किससे, 18% से। 1 डिवाइडेड बाय 1.8, 1 2 3 4 5 जीटी। तो 18% से 3.12 कुछ आ रहा है, यानी कि हमें 2 रेट मिल गया। एक 18% से डिस्काउंट करना चाहिए और दूसरा 20% से। तो हमारे पास 2 रेट आ चुके हैं, ठीक है, एक 18 और एक 20। एक रेट जो हाइयर है, जो क्या कर रहा है, इसके नीचे की वैल्यू बता रहा, और एक इसके ऊपर की। तो हमें एक 18% से डिस्काउंट करना चाहिए, दूसरा 20% से डिस्काउंट करना चाहिए। और एक बार अगर आपको ये पता चल जाए क्या रेट से डिस्काउंट करना चाहिए, फिर तो बात ही खत्म, फिर तो कोई मसला ही नहीं। आपको तो सिर्फ डिस्काउंटेड रेट निकालना है और मल्टीप्लाइड करना है और फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है, राइट। तो इस तरीके से IRR का आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। एंड थोड़ा सा आप लोग निश्चिंत रहिएगा, कुछ इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर क्या करे होंगे, क्वेश्चन आते नजर आएंगे। और भाई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर तो मजे ही मजे है आपके, क्या है, पूरे मजे ही मजे। आपके हाथ मुंह सर पाँव सब घी में है। क्यों, अरे सब तो दिया है आपको। एनपीवी निकालने के लिए 12% का डिस्काउंट रेट दिया है, जबकि आपको IRR निकालने के लिए उसने 12% और 17% का भी रेट दे दिया। यहाँ तो रेट भी नहीं खोजना है, उसने तो सीधा सीधा बता दिया 17% और 12% का यूज करना है आपने IRR के लिए। तो सब चीज तो गिवन है, कैश इनफ्लो गिवन है, आउटफ्लो गिवन है, ठीक है। आप लोगों के पास डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है तो डिस्काउंट रेट 12% भी गिवन है। IRR निकालने के लिए लोअर और हायर परसेंटेज भी पता है, सारी चीज गिवन है क्या। और इस तरीके से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, आपने क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई सारी इंफॉर्मेशन रेडीमेड परोस के दिया है, बस आपको फॉर्मेटिंग करना और फॉर्मेट में क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, राइट। तो होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के रडार के क्वेश्चंस होने चाहिए। सो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जहां पर आप लोगों को सिंपली क्या दे रखा था, एक कंपनी है जिसको मशीन इंस्टॉल करने की कॉस्ट इतनी लगने वाली है, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ दी गई है और नो सॉल्वेज वैल्यू बोला है। इसका मतलब ये डेप्रीशिएशन निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, आपका डेप्रीशिएशन निकलेगा, करेक्ट। कैसे निकलेगा डेप्रीशिएशन, तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों को हाईलाइट करते हुए चलता हूँ। ये पहले हमें डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये फॉर डेप्रीशिएशन पर्पस के लिए था। तो हमारा डेप्रीशिएशन पर ईयर कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज़ का, राइट। और बोलता है तो कंपनी का टैक्स रेट 55% है, डेप्रीशिएशन SLM मेथड से निकालो, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया है बिफोर टैक्स, ठीक है भाई। मतलब ये प्रॉफिट है, इसमें से क्या माइनस नहीं हुआ है, टैक्स माइनस नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से टैक्स माइनस करेंगे 55%, करेक्ट। तो हमने टैक्स माइनस किया तो क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जैसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया था, इसमें वापस डेप्रीशिएशन के अमाउंट को जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि हमें ना जो कैश का इनफ्लो है वो कैसा इनफ्लो चाहिए, हमें कैश इनफ्लो चाहिए, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन। मतलब कि टैक्स तो माइनस होना चाहिए, लेकिन क्या माइनस नहीं होना चाहिए, डेप्रीशिएशन माइनस नहीं होना चाहिए, बिकॉज डेप्रीशिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है,
करेक्ट, इसलिए आपने वापस डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया, ऐड बैक। तो आपको एक्चुअल आपका कैश फ्लो पता चल गया, और ये पता चल गया तो बस अब फॉर्मूले में वैल्यूज को रखना है, फॉर्मूले मतलब टेबल बनाना है, और ये सारी वैल्यूज निकाल कर ये वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। करेक्ट, सो ये उस आप लोगों को बस अब टेबल बनाना है, आपको कैश इनफ्लो मिल चुका है, और उसके बाद आप लोगों ने डिस्काउंटेड फैक्टर का यूज करते हुए आगे बढ़ जाना है। करेक्ट, अच्छा ये अगेन आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसके अंदर आप लोगों के पास फिर से पहले तो डेप्रिसिएशन निकालना था क्वेश्चन के अंदर। जैसे XYZ लिमिटेड कंपनी ने एक नई मशीन इंट्रोड्यूस की है और प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन हर साल 1,20,000 का होता है, ये बिफोर डेप्रिसिएशन है फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। फिर उसके बाद से प्रॉफिट बदल गया, यानी शुरुआत के 4 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल और ये 4 साल 1,20,000 है, और उसके बाद के जो 6 साल है, ठीक है, वहां पर 60,000 60,000 60,000 60,000 का क्या आते जा रहा है, प्रॉफिट आते जा रहा है। राइट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितनी है, 20,000। तो ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हर साल क्या होने वाली है आपकी, इज एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन द फर्स्ट ईयर ओनली। ओहो, यानी कि सिर्फ पहले साल में लगेंगी, मतलब ये जो 1,20,000 लगा था पहले साल में, उसमें से 20,000 रुपए काय के चले जाएंगे आपके एडवर्टीजमेंट के। तो आपके पास पहले साल में पैसा बचेगा कितना, 1,00,000 रुपए। फिर बोलता है कि न्यू प्लांट की ये आउटफ्लो है, ठीक है, आउटफ्लो पैसा जाने वाला है। फिर उसके बाद आगे बोलता है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, द सॉल्वेज वैल्यू ऑफ द लाइफ, मतलब टोटल लाइफ बता रहा है और सॉल्वेज वैल्यू एस्टिमेट कर रहा है 40,000, तो ये आपके डिप्रिशिएशन निकालने के काम आ सकता है। तो 2 लाख की टोटल असेट्स थे, 40,000 माइनस करते डिवाइडेड बाय 10 ईयर, तो 16,000 का आपको क्या देखने को मिलता, डेप्रिशिएशन देखने को मिलता अगर आप SLM मेथड से निकालते तो। बट ठहरना जरा, क्वेश्चन में आगे डेप्रिशिएशन को लेकर कुछ और ही बोल रखा है। तो जैसे आप क्वेश्चन आगे पढ़ते तो ये आपको 20,000 का एडिशनल वर्किंग कैपिटल बोला था, और 15,000 का आपको क्या बोला था कि ये इंस्टॉलेशन करते समय खर्च आएगा। और ये रहा जो टैक्स से रिलेटेड बात, 50% टैक्स से रिलेटेड बोला है कि 50% टैक्स रेट है, और टैक्स रेट के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन के अंदर बोल रखी है वो थी आपके रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब डेप्रिशिएशन 33.33%, और ये था आपका रिक्वायर्ड डिस्काउंट रेट जो 20% से आपको डिस्काउंट करना है, ये वो दे रखा है। तो सबसे पहला तो आपको क्या करना था, शुड द कंपनी इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट, क्या कंपनी ने नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने चाहिए, आपको कमेंट करना है इस बात के ऊपर। और दूसरी बात, इग्नोर द टैक्स ऑन कैपिटल गेन, वो बोलता है कैपिटल गेन के ऊपर इग्नोर करो, अगर कोई टैक्स आ रहा है तो ठीक है हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये प्रोजेक्ट या नए प्रोडक्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके लिए एनपीवी निकाल के देखना पड़ेगा। इफ एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो आपने इस प्रोजेक्ट में आना चाहिए। तो अब एनपीवी का कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हमारा प्रॉफिट निकला था बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स, इसमें से एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट और डेप्रिशिएशन, ये हम लोगों ने ओरिजिनल कॉस्ट का 33.33% हर साल का माइनस करके जो बची वाली वैल्यू उस पर निकाला। तो ये प्रॉफिट क्या आ गया आप लोगों का बिफोर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 50% का टैक्स माइनस करने के बाद, फिर वापस ये डेप्रिशिएशन के अमाउंट को ऐड करके ना ये कैश फ्लो आ गया आपका, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिशिएशन, जिसकी हमें एज सच रिक्वायरमेंट होती है। फिर ये आने के बाद आखिरी साल में हमारा कुछ पैसा बच रहा था तो वो पैसा भी हमने ऐड कर दिया, करेक्ट। और हमारे पास से पैसा गया कितना, तो हमारे पास से पहले साल में इनिशियल कैपिटल गया था, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट गई थी, और वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल पहले साल में 20,000 लगा था, फिर उसके बाद से 15,000 एवरी ईयर लगा है। तो हमारे पास कैश का इनफ्लो भी आ गया था, आउटफ्लो भी आ गया था। तो बस अब हमने इनफ्लो को डिस्काउंटेड रेट से मल्टीप्लाइड किया, और इसी तरीके से आउटफ्लो को भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जो आउटफ्लो था इसका भी प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं आउटफ्लो का, और जब दोनों की टोटल आ जाती तो हम इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करते तो हमें यहाँ पर एनपीवी पता चल जाती। अगर एनपीवी पॉजिटिव होता तो हम क्या करते, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते, और अगर एनपीवी नेगेटिव आता तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसा इसके अंदर तामझाम करना था, मतलब यहाँ पूरा का पूरा आपको कैश फ्लो जनरेट करना था कि कितना एक्चुअल कैश जनरेट हो रहा है, आपको वो निकालना चाहिए था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, राइट। चलिए, उसके अलावा आगे और भी क्वेश्चंस है आप लोगों के पास, जैसे कि मॉडर्न इंटरप्राइज का क्वेश्चंस है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर भी आप लोगों को अगेन कैश इनफ्लो जनरेट करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको क्या जनरेट करना था कि आप लोगों का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड जो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिशिएशन कितना, वो आपको यहाँ से क्या करना चाहिए था, जनरेट करना चाहिए था, करेक्ट। तो ये उस तरीके से क्वेश्चंस गिवन है। सो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने क्या करने हैं, एक बार जस्ट गो थ्रू करने हैं, राइट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइट।
हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट की, नेक्स्ट मॉड्यूल की, नेक्स्ट क्लास के अंदर, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में, एंड देन फिर हम बढ़ेंगे कहां पर, आप लोगों का डिविडेंड पॉलिसीज की तरफ, राइट। तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की।